बल्कि 2 महीने से पहले भी ये मुमकिन है। इसके लिए पूरे केस खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर तकजीब निकाह का दावा पास हो जाता है और वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद भी बच्ची को माँ बाप के पास भेजने का ऑर्डर किया जा सकता है। अगर बयान माना जाता तो फिर ये केस ना होता ना। जब सिंध हाईकोर्ट 21 जुलाई के अपने फैसले के अंदर लिख चुकी है, अपने फैसले के अंदर, कि बच्ची के बयान की कोई हैसियत नहीं है, बच्ची माइनर है। जब माइनर है तो माइनर का तो कुछ भी नहीं रहा। अब माइनर की हिस्से में हाँ उसका बयान होगा जो मेहदी अली काज़मी का बयान होगा, जो कि उसका नेचुरल गार्डियन है। अगर मेहदी काज़मी बयान दे देता है कि ज़हीर ने कुछ नहीं किया तो ठीक, केस कन्विक्शन का है। अगर एज सुन एज पॉसिबल ट्रायल शुरू होता है और बाकी मुल्ज़मान की हद तक तो बाद की बात है ना। ये 2 भाई जो है ये लटक गए हैं, ये पक्के लटक गए हैं। और अगर मुकदमे में 364 साबित हो गई तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जज साहब ने मिनिमम डोज में नहीं जाना, ये मैक्सिमम डोज में केस जाएगा। और मैक्सिमम डोज उसकी एज पर पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान ये सजाए मौत है या उम्र कैद है। जब भी आप लोग ये फैसला पढ़ेंगे तो पैरा नंबर 7 और पैरा नंबर 10 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 में कंक्लूड किया गया है और 7 में वो तमाम रीजंस अदालत ने दी हैं कि कौन सी दफा को किस वजह से एक्सेप्ट किया गया है या ऐड किया गया है। 7 सवाल के इस तहरीरी फैसले के अंदर अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि किन मुल्ज़मान के खिलाफ अब ये मुकदमा चलेगा, कौन कौन से मुल्ज़मान जो हैं वो इस ट्रायल का हिस्सा होंगे, किन के खिलाफ ये पूरे मुकदमे की कॉग्निजेंस ली गई है, उनका जिक्र किया गया है। टोटल 10 तरह के मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा चलेगा। बाकी तकरीबन 25 मुल्ज़मान को पुलिस ने चूंकि उनको डिस्चार्ज कर दिया है। पुलिस ने चूंकि उनके बारे में लिखा है कि हमारे पास उनके मुतल्लिक शवाहिद मौजूद नहीं है, उन 25 लोगों को इसमें से निकाल दिया। 25 लोग ये वो हैं जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जिनका जिक्र उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी था जब शौकत शाहनी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दी थी। उसके बाद जो करंट आईओ हैं सईद हिंद, इनकी तरफ से भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की गई थी 1 अगस्त को, उसके अंदर भी इन लोगों का जिक्र था। उसके बाद चलान के अंदर भी हम इन लोगों की तफसील पढ़ चुके हैं। जिन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था, उन लोगों को निकाल दिया गया था कि इनके खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन जो 6 लोग जिनको बेनिफिट दिया गया था, जिनको मफरूर करार देकर उनको निकालने की कोशिश की गई थी और उनको तलब नहीं किया गया था, उनसे मतलब ये कहा गया था कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई इसलिए हमने उनको तलब नहीं किया। उन 6 मुल्ज़मान को अदालत ने इस मुकदमे का हिस्सा बना लिया है और इनके खिलाफ जो है वो कॉग्निजेंस ले ली है कि वो लोग भी इस मुकदमे का हिस्सा होंगे। इन लोगों के खिलाफ भी ये ट्रायल चलेगा। उन 6 लोगों के नाम में सबसे जो पहला नाम है, जो सर फहरिस्त है, वो मुसम्मात नूर मुनीर है जी, वाइफ ऑफ मुनीर अहमद, मुनीर हुसैन लुगमानी सन ऑफ फकीर खान, मोहम्मद वसीम सन ऑफ मोहम्मद रफीक है, और खुरम महमूद, ये राय खुरम साहब हैं जी, वो जो लॉयर थे इनके, सन ऑफ मोहम्मद अफजल खरल। मोहम्मद आसिफ हैं जी सन ऑफ शमसुद्दीन। मोहम्मद उमर हैं जी सन ऑफ मोहम्मद जमील। इन लोगों के बारे में चूंकि पुलिस ने ये लिखा था कि ये मफरूर हैं और इनके लिए हम 512 का चलान दे रहे हैं, तो इनको भी अदालत ने इनके खिलाफ भी इस मुकदमे की कॉग्निजेंस ले ली है। उसके अलावा 4 मुल्ज़मान हैं जिनमें 2 लोगों को आप जानते हैं, जो निकाह खान और गवाह है, जो कि गवाह है, और हाफिज गुलाम मुस्तफा जो कि निकाह खान है, और 2 खुशकिस्मत, जिसमें पहला जो एक्यूज है वो ज़हीर अहमद है सन ऑफ मुनीर अहमद, और दूसरा एक्यूज है शबीर अहमद, मुनीर अहमद का बेटा ये भी, और ज़हीर का जो बड़ा भाई है। इन लोगों के खिलाफ ये जो 4 और 6 10 लोग हैं, ये अदालत के अंदर जो चलान एक्सेप्ट हुआ है और उसकी एक्सेप्टेंस में जो अदालत का फैसला जारी किया गया है वो ये कहता है कि इन मुल्ज़मान के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग की दफा 3 सब सेक्शन उसका 2 वो लगाया जाता है। इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने इस बच्ची को इंसानी स्मगलिंग के पर्पज से किडनैप किया। उसके बाद सेक्शन 4 इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन लोगों ने इस बच्ची को जो इंसानी स्मगलिंग के पर्पस के लिए किडनैप किया, जो इनके ऊपर इल्जाम है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप के साथ मिलकर किया, एक मुनज़्ज़म किस्म के ग्रोह के साथ मिलकर किया, जो आपका और पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि ये गैंग ने किया। तो ये अदालत के चलान के अंदर बड़ा वाज़े कर दिया गया, चलान के अंदर बड़ा क्लियरली लिख दिया गया कि ये मुनज़्ज़म ग्रोह के जरिए बच्ची को इंसानी स्मगलिंग के पर्पज से निकाला गया। इसलिए हम सेक्शन 4 जो PTIP एक्ट ऑफ 2018 है, ट्रैफिकिंग इन पर्संस का जो लॉ है पाकिस्तान के अंदर, इंसानी स्मगलिंग का कानून है, उसकी दफा 4 भी इसलिए लगाई जाती है कि जब कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप करता है, जब कोई मुनज़्ज़म ग्रोह करता है, जिसको उर्फ आम में आम जुबान में गैंग कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर सेक्शन 3 लगाया गया है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का। उसमें यह कहा गया है क्योंकि जो एक्यूज्ड मेल है वो बड़ा है 18 साल से और उसने 18 साल से कम उम्र से शादी की है, उसने
कम उम्री की शादी की है, कम उम्री की बच्ची के साथ शादी की है, इसलिए सेक्शन 3 लगाया गया है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का। और उसके अलावा 4 इसलिए लगाया गया है क्योंकि अक्यूज्ड पर्सन ने फैसिलिटेट की है चाइल्ड मैरिज। जिन लोगों ने ये चाइल्ड मैरिज करवाई होती है, जिन लोगों ने उस कम सिन बच्ची की बड़ी उम्र के बंदे से शादी करवाने वाला काम किया होता है, उन लोगों को सेक्शन 4 के अंदर रखा जाता है। तो इसलिए ये तमाम वो दफात हैं, पैरा नंबर 7, जिसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी चीज किस वजह से लगाई गई और किस वजह से उसकी कॉग्निजेंस ली जा रही है। उसके बाद आते हैं पैरा नंबर 10 के ऊपर, जो आप तमाम लोगों की ख्वाहिशात के बिल्कुल मुताबिक है। बिल्कुल जिस तरह से कानून के मुताबिक पहले दिन से जो तमाम लोगों के जज्बात थे, जिस तरह से होना चाहिए था, वो पैरा नंबर 10 जो है वो तमाम लोगों के जज्बात की अक्कासी करता है। ये कंक्लूडिंग पैरा है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि इन व्यू ऑफ अबव डिस्कशन आई एम ऑफ द हम्बल व्यू दैट अपॉन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिटेड अंडर सेक्शन 173 CRPC by the investigation officer, this court takes cognizance of an offence under section 363, 364A, 368, 34 PPC, section 324B और PTI of PTIP Act 2018 and section 3/4 of Sindh Child Marriage Restraint Act 2013 against persons मसम्मात नूर मुनीर। पहला नाम जब इसको कंक्लूड किया गया है तो जो पहला नाम लिखा गया है वो मसम्मात नूर मुनीर लिखा गया है जी, वाइफ ऑफ मुनीर अहमद, मुनीर हुसैन लुगमानी सन ऑफ फकीर खान, मोहम्मद वसीम सन ऑफ मोहम्मद रफीक, खुरम महमूद सन ऑफ मोहम्मद अफजल खरल, मोहम्मद आसिफ सन ऑफ शमसुद्दीन, मोहम्मद उमर सन ऑफ मोहम्मद जमील, who are mentioned in column number 2 with red ink, and persons असगर अली सन ऑफ फैज अली, हाफिज गुलाम मुस्तफा, ये जो निकाह खान है, जहीर अहमद और शबीर अहमद, इन लोगों को who are mentioned in column number 3 of चार्जशीट, इन लोगों के खिलाफ जो नूर मुनीर है, मुनीर लुगमानी है, राय खुरम है और बाकी जो इनके फैसिलिटेटर वहां KPK में थे, उसके अलावा निकाह खान, निकाह का गवाह जहीर और शबीर, इन लोगों के खिलाफ अदालत ने कहा है कि हम ये कॉग्निजेंस ले रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। उसके बाद जो सबसे जबरदस्त चीज लिखी गई है इस चलान के एक्सेप्टेंस के ऑर्डर के अंदर, लेट द नॉन बेलेबल वारंट्स बी इशूड अगेंस्ट द एब्सकॉन्डर एक्यूज्ड पर्संस, उन मफरूर भगौड़े मुल्जमान के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं, जिनका नाम ये है मुसम्मात नूर मुनीर, मुनीर हुसैन लुगमानी, मोहम्मद वसीम, राय खुरम महमूद, आसिफ सन ऑफ शमसुद्दीन और मोहम्मद उमर सन ऑफ मोहम्मद जमील। ये वो 6 लोग हैं जिनके बारे में पुलिस ने पहले तो डंडी मारी थी, इसमें राय खुरम साहब के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, और मुसम्मात नूर मुनीर को पुलिस ने कभी भी तलब नहीं किया था अपने पास, लेकिन अदालत ने पहले ही दिन चलान की एक्सेप्टेंस के साथ ही नॉन बेलेबल वारंट, जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी होते हैं, वो जारी कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब किसी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। जब भी किसी शख्स के बारे में ये वारंट गिरफ्तारी इस तरह के जारी किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखी थी, जिसके अंदर ये वाजे किया गया है कि अगर किसी के नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो जाएं तो वो बगैर जमानत के मुतलका उस जिस चीज के लिए भी उसको तलब किया गया है वो बगैर जमानत के वहां पेश नहीं हो सकता। तो अब इन मुसम्मात नूर मुनीर साहबा को और राय खुरम साहब को और ये जो बाकी लोग हैं मुनीर लुगमानी वगैरह, ये 6 लोगों को जमानतें करवानी पड़ेंगी। जमानतों के बाद इनको उस मुतलका अदालत में पेश होना पड़ेगा, अदरवाइज पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी। पहले ये लोग पुलिस की कस्टडी में जाएंगे, फिर पुलिस इनको उस तरह पेश करेगी जिस तरह गिरफ्तार मुल्जमान को पेश किया जाता है। अगर फर्दर इनकी रिमांड की जरूरत होगी तो वो रिमांड लेंगे, अगर रिमांड की जरूरत नहीं होगी तो इनको उसी तरह से जेल भेज दिया जाएगा और इसके बाद इनकी जमानत होगी। लेकिन पहले अब इनकी या तो गिरफ्तारी होगी या इनको जमानत करवानी पड़ेगी इन नॉन बेलेबल वारंट्स के बाद।